हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आज की क्लास में हम भारत का भौतिक प्रदेश पूरा कर लेंगे। बेटा क्या भारत का भौतिक प्रदेश जो है हमें आज पूरा करना है और कर भी लेंगे। आपका काम था कि आपने भौतिक प्रदेश के, मेरे को आशा है कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, डेली उनको रिवाइज कर रहे होंगे। और भारत के भौतिक प्रदेश से बेटा एक क्वेश्चन जो है कन्फर्म आना ही आना है, कन्फर्म आना ही आना है। तो आप इस हिसाब से रिवाइज करते रहिए ताकि जो 1% जो ज्योग्राफी से भारत के भौतिक प्रदेश से बनना है वो आप कंप्लीट करो। ठीक है बेटा, हमें जो पढ़ रहे हैं वो एकदम लाइन टू लाइन और सटीक पढ़ रहे हैं। इनको छोड़ने की जो गुंजाइश रहती है कहीं पर भी नहीं बचती, इनको छोड़ने की जो गुंजाइश है कहीं पर भी नहीं बचती। हमारा काम क्या है? सिर्फ इनको अच्छे से याद करना। हमारा काम क्या है? इनको अच्छे से याद करना। तो बेटा मैं ज़्यादा देर नहीं करती, आपको सीधा मैं आज भारत के भौतिक प्रदेश को एंडिंग पॉइंट में लेके चलता हूँ। और भारत का लास्ट जो भौतिक प्रदेश रहा था वो था द्वीपीय प्रदेश। तो आज की क्लास है भारत का भौतिक, बहुत ही सिंपल सा आज है टॉपिक, आसानी से कर लेंगे। भौतिक प्रदेश में आज हमें पढ़ना है द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश ठीक है। ये बेटा हमारा भारत का नक्शा हो गया। इस साइड में बेटा हमारे जो सागर है उसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की इधर जो बेटा ये रहता है वो है अरब सागर। ये आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है हिंद महासागर के ही सब पार्ट्स हैं। ये जो सागर है हिंद महासागर, यहाँ पर भी हिंद सागर महासागर में जो भारत के पश्चिम में उसे हम अरब सागर बोल देते हैं और पूर्व में उसे हम बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर कुछ समुद्र के बीच में द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? भारत को हम क्या कहते हैं? भारत को हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप कहते हैं, एशिया का उपमहाद्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं बेटा? जिसके चारों तरफ, ये जो है इसके चारों तरफ जल ही जल है। जो स्थल भाग चारों तरफ जल से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। द्वीप के चारों तरफ क्या रहेगा? जल रहेगा। ठीक है, इसलिए हम भारत को हम द्वीप नहीं कह सकते। भारत एक द्वीप है नहीं है जी, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीप है। श्रीलंका एक देश तो है पर श्रीलंका द्वीपों की श्रेणी में रखा जाता है। श्रीलंका के चारों तरफ जो जल है, भारत के नक्शे में हम देखते हैं बेटा, भारत के नक्शे को हम जब देखते हैं तो श्रीलंका जो रहता है यहाँ पर ऐसे श्रीलंका रहता है। श्रीलंका के चारों तरफ जल ही जल है। पाक जल डमरू से बाहर से अलग होता है। ये बातें कुछ रहती है श्रीलंका के बारे में। तो हमने देख लिया ये जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और जो द्वीप होते हैं, द्वीप की डेफिनेशन हम देखते हैं, जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम द्वीप कहते हैं। और आज हमें पढ़ना भी क्या है? द्वीपीय प्रदेश। क्या पढ़ना है? द्वीपीय प्रदेश। एक भारत का भौतिक प्रदेश रहता है द्वीप, हम द्वीपीय प्रदेश पढ़ेंगे। बेटा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है उन दोनों में ही कुछ द्वीप रहते हैं। उन द्वीपों के बारे में हमें आज जानकारी देखनी है। तो वो द्वीप कौन कौन से रहते हैं उनको हम देख लेते हैं। एक ही मिनट में देखो। ओके डन है।
बंगाल की खाड़ी में बेटा जो द्वीप रहते हैं, बेटा भारत के नक्शे में आपने एक साइड में देखना ऐसे करके छोटे 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 राउंड राउंड से चित्र से बने होते हैं। ये जो है इन्हें बोला जाता है बेटा, इन्हें बोला जाता है अंडमान निकोबार। क्या बोला जाता है? अंडमान निकोबार। ये कहाँ पे रहते हैं? बंगाल की खाड़ी में रहते हैं। ओके, डन है, डन है। चलो बेटा, यहाँ पर बेटा बने हुए हैं कुछ द्वीप जिन्हें क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप। क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप। क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत ही आसानी से कर लोगे। आपको पूछ ले भारत के जो बंगाल की खाड़ी है, भारत में जो बंगाल की खाड़ी है उनमें कौन सी द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। पहला प्रश्न यही से बन जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप में कौन से सागर में है? तो आप बोलोगे हिंद महासागर में है। हिंद महासागर ऑप्शन ना मिले तो आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगा, तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार द्वीप में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किसमें? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है? पूछ ले लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। चलो बेटा, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, मेरे को पता है। इजी सी बातें हैं, कोई आज इतनी टफ वाली बातें नहीं है। आराम से, बिल्कुल आराम से धैर्य से करोगे, काम चलेगा। यहां पर बेटा हमने अरावली, पर्वत, इस साइड में बेटा हो गया आप आराकान योमा। आराकान योमा भारत और म्यांमार के मध्य थी। हमने जब भारत का भौतिक प्रदेश हिमालय प्रदेश पढ़ा था तब हमने उत्तरी पूर्वी हिमालय का जिक्र किया था, तब आराकान योमा का जिक्र किया था। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप। ठीक है, तो बेटा पूछा जाता है ये जो अंडमान निकोबार है इसका विस्तार सुदूर उत्तर में आराकान योमा तक है, और जो लक्षद्वीप है इसका विस्तार उत्तर में किस तक है? अरावली तक है। तो वह अरावली का जो विस्तार है, ये लक्षद्वीप का विस्तार अरावली तक रहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार जो है आराकान योमा तक रहता है। बेटा एक प्रश्न बनता है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो पूछ ले कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204। कितने बेटा? 204 द्वीप स्थित है, जबकि लक्षद्वीप में तो ओनली फॉर 43, मात्र 43 द्वीप ही स्थित है। किसमें? इसमें लक्षद्वीप में 43 द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204। इन संख्या को तो बहुत कम पूछा जाता है। हिंद महासागर में द्वीपों की संख्या ज्यादा है, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या ज्यादा है,
या बंगाल की खाड़ी में, तो आपको बताना पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनमें द्वीपों की जो संख्या है ज्यादा है। ये जो द्वीप है यहाँ पर बेटा अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह है। इसमें छोटे छोटे रिंची, लेब्रांथ, एंड्रॉट, ऐसे करके करके छोटे 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 द्वीप बहुत सारे, उनकी संख्या 204 तक पहुंच जाती है। जबकि यहाँ पर जब आएंगे हम मिनिकाय, अनीमा, एरोनोरा, कुछ ऐसे द्वीप करके, इनकी संख्या यहाँ पर 43 ही होती है। इनकी निर्माण की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब निर्माण की बात करते हैं तो इनका जो बेटा निर्माण है, निर्माण ज्वालामुखी घटनाओं से हुआ है। इनका निर्माण जो है ज्वालामुखी घटनाओं या ज्वालामुखी लावा के जमने से हुआ है। जबकि इनका निर्माण सागर में एक जीव होते हैं प्रवाल नामक जीव, प्रवाल जीव जो है मरते रहते हैं, उनके अस्थि पंजर के जमा होने से ये इन द्वीपों का निर्माण होता है। तो इनका निर्माण होता है प्रवाल जीवों से, प्रवाल जीवों। पूछ ले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी घटनाओं से या ज्वालामुखी विवर्तनिक घटनाओं के द्वारा या ज्वालामुखी लावा के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। जबकि लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण होता है प्रवाल जीवों के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसे इसलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी बोल देते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण है किससे हुआ है? प्रवाल नामक जीवों से हुआ है। समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं, वो धीरे धीरे मरते रहते हैं, उनकी अस्थि पंजर जमा होते रहते हैं, और जमा होते होते एक दिन में नहीं तो हजारों लाखों साल बीतने के बाद इनका निर्माण होता है। एक दिन में ऐसा निर्माण नहीं होता बेटा, ठीक है। विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ नाम की एक जगह है जो लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है बेटा, 1900 किलोमीटर लंबी है, जिसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया के पास में रहती है बेटा, और उसका पूर्णतः निर्माण प्रवाल जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। याद रखना। अभी अपने लिए काम की बात यह है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 43। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल जीवों से हुआ है। लक्षद्वीप का जो विस्तार है उत्तर में अरावली पर्वतमाला तक है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी घटनाओं के कारण हुए। इसमें जो द्वीपों की संख्या वो 204 द्वीप रहते हैं, और इसका जो विस्तार है आराकान योमा तक रहता है। इतनी बात कंप्लीट होगी। बहुत सारे प्रश्न यहीं से आपसे पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आराम से उत्तर दीजिएगा। चलो जी बेटा, हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। चलो जी, अरे बेटा, हम लक्षद्वीप में जो कुछ द्वीप हैं, कुछ चैनल से अलग होते हैं, उन चैनल्स के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले चैनल आता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा बेटा? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। एक बेटा चैनल आता है 9 डिग्री चैनल। एक चैनल आता है बेटा 10 डिग्री। आठ डिग्री जो चैनल है, यहाँ पर मालदीव, मालदीव,
8 डिग्री चैनल बेटा मालदीव व मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल कौन से द्वीपों को अलग करता है? मालदीव व मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल बेटा मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो बेटा है, 10 डिग्री चैनल जो है कनानोरे व अमीनी द्वीप को अलग करता है। तो ये बेटा कुछ चैनल्स हैं, उनके माध्यम से जो है लक्षद्वीप की साइड में जो कुछ द्वीप हैं उनको अलग किया जाता है। 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री जो चैनल है कनानोरे व अमीनी द्वीप को अलग करता है। इसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट की बात कर लें तो ये जो 9 डिग्री चैनल है ये बंगाल की खाड़ी से, ये जो अरब सागर है, अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की दृष्टि से देखें तो 9 डिग्री चैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल रहता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी या सुदूर दक्षिण में जो द्वीप रहता है वो मिनिकॉय द्वीप ही स्थित है। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी बेटा, अब बेटा हमें जो है बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों का हमें जिक्र करना होता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण 10 डिग्री चैनल रहेगा, उसको भी हम देखेंगे। तो उसको हम थोड़ा सा अलग स्टाइल में करेंगे। उसको करने के लिए हमें कुछ शेप्स की आवश्यकता होगी बेटा। एक तीन ही शेप सारी, थोड़ा क्या करना पड़ेगा। अभी हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी की। तो मैं 5 राउंड बनाता हूँ बेटा। 1 2 3 4 और ये 5 दिखाई दे रहे होंगे शायद। हाँ ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसे बोलते हैं, सबसे पहले पार्ट्स को यहाँ पे इसे बोलते हैं ग्रेट अंडमान। ग्रेट अंडमान। नीचे वाले पार्ट्स को हम बोल देंगे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। इसी हम पार्ट को बोलेंगे छोटा अंडमान। इसे बोलेंगे बेटा छोटा निकोबार। क्या बोलेंगे? छोटा निकोबार। ये बीच में आता है, इसको बोलते हैं हम कार निकोबार। कार निकोबार। क्या बोलेंगे? कार निकोबार। ठीक है। तो ये जो 5 राउंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमने 5 भागों में डिवाइड कर लिया है। ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबार, छोटा अंडमान, छोटा निकोबार, और तीसरा जो पार्ट आता है ये बीच वाला पार्ट है, 5वां पार्ट, इसको हम कार निकोबार नाम से हम संज्ञा दे सकते हैं। इनके मध्य में बेटा कुछ चैनल्स हैं, इनके मध्य में भी कुछ
चैनल हैं उनको भी हम देख लेते हैं, कौन सा चैनल किसके मध्य में आएगा। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेसिंग है, आपको 5 राउंड बनाने हैं। ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबार, छोटा अंडमान, छोटा निकोबार और कार निकोबार। सिंपल सा है, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एकदम सेट है, बहुत बढ़िया। नीचे से स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्रेट निकोबार और छोटे निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे हम नाम देते हैं प्राइम चैनल। प्राइम चैनल एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे निकोबार को ग्रेट निकोबार से जो अलग करने वाला चैनल है उसका नाम क्या है? प्राइम चैनल उसका नाम रहता है। क्या नाम रहता है? प्राइम चैनल उसका नाम रहेगा। उसके बाद बेटा आएगा 8 डिग्री चैनल, जो अब हमने ठीक है 8 डिग्री चैनल तो हमने लक्षद्वीप में पढ़ लिया है। यहां पर आता है बेटा 9 डिग्री चैनल, जो हमने लक्षद्वीप में देखा था। 9 डिग्री चैनल, फिर 10 डिग्री चैनल, और लास्ट में डंकन पास। ये चैनल्स के नाम है बेटा। तो बेटा प्रश्न आता है कि ग्रेट निकोबार को छोटे निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है कौन सा है? प्राइम चैनल अलग कर। छोटे निकोबार को कार निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 9 डिग्री चैनल जो है इनको अलग करता है। कार निकोबार को छोटे अंडमान से जो अलग करता है वो कौन सा चैनल है बेटा? 10 डिग्री चैनल जो है इन्हें अलग करता है। और ग्रेट अंडमान को छोटे अंडमान से जो अलग करता है कौन सा चैनल है बेटा? डंकन पास इसे अलग करता है। बहुत ही सिंपल से हम देख लिए कौन सा चैनल किसको अलग कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है। चलो बेटा आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चैनल थे जो जिनको अलग करते हैं उनको हमने देख लिया। नोट में हम एक बात देखना चाहेंगे बेटा। नोट 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है। देखिएगा कैसे अलग करता है, देखिएगा कैसे। ये 10 डिग्री चैनल है, इससे ऊपर ऊपर देखो अंडमान है, ग्रेट अंडमान और छोटा अंडमान, और इससे नीचे कार निकोबार, छोटा निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो है क्या करते हैं? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इंपॉर्टेंट है दिखना। दूसरी बात 10 डिग्री चैनल संपूर्ण द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटता क्लियर है? ठीक है, हो गया, 2 भागों में बांट देता है। चलो जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। ये था ग्रेट निकोबार। यहां पर एक पॉइंट रहता था इंदिरा पॉइंट। छब्बीस दिसंबर 2004 की बात है बेटा। सुनामी आई। क्या सुनामी आई और हमारा ये जो हिस्सा है डूब चुका है। पहले हम बात करते थे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का करते थे, आज हम कुमारी अंतरीप का ही करते हैं। तो ये 26 जनवरी 2004 को ये डूब चुका था।
बात करते हैं अंडमान की। जो ग्रेट अंडमान है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अंडमान, सैंडिल। सैंडिल एक चोटी है, पूरे द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। लक्षद्वीप की भी मानो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे जो ऊंची चोटी है ये ही रहती है, ये यहां पर रहता है दक्षिणी अंडमान। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसका नाम आपको बताना है, क्या रहेगा बेटा? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट, ये इसकी राजधानी है। तो हमने बेटा आज द्वीप समूह को इसके साथ हमने पूर्ण कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, और भौतिक प्रदेश भी हमारा आज जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं लक्षद्वीप में 43 द्वीप हैं, विस्तार अरावली तक है, निर्माण प्रवाल जीवों से हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार का निर्माण ज्वालामुखी से है, 204 द्वीप है, आराकोन योमा तक इसका विस्तार रहता है। लक्षद्वीप में जो द्वीप है उनके बीच में जो चैनल है, मालदीव व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री है, कानानोरे और अमीनी द्वीप के मध्य 10 डिग्री चैनल रहता है। उसके बाद हमारे सामने ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबार, छोटा अंडमान, छोटा निकोबार और कार निकोबार रहते हैं। ये प्राइम चैनल 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डंकन पास के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल संपूर्ण द्वीप समूह को अलग करता है। चैनल में आपको याद रखना है तो बेटा एक 10 डिग्री चैनल, ये जो 10 डिग्री चैनल है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 10 डिग्री चैनल के बारे में, तो आपको ये याद करना है, द्वीप समूह में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट था जो हमारा दक्षिणतम बिंदु था, वो क्या था बेटा? 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, उसमें हमारा ये दक्षिणतम पॉइंट जो है डूब चुका है। और लास्ट जो है ग्रेट निकोबार के हम 3 पार्ट करते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और दक्षिणी अंडमान, 3 भागों में बांटे। उत्तरी अंडमान में पूरे संपूर्ण द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडिल। कौन सी बेटा? सैंडिल। पहनने वाली सैंडल नहीं है, इस चोटी का नाम बेटा क्या है? सैंडिल चोटी है। 730 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। सैंडिल चोटी संपूर्ण द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की, तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में रहती है। मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप रहता है। तो ये बेटा कुछ हमारे भौतिक प्रदेशों के बारे में ये छोटा सा चैप्टर था। हाँ सर, ये बच्चे सारे छोटा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने जो कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली क्लास में अगले भारत के भूगोल के नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।